और अब खबर उत्तराखंड के गदरपुर से, जहां गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने गदरपुर थाना परिसर में सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि थाना अध्यक्ष गदरपुर के पास एक परिवार आया हुआ था, जिसका कहना है कि उन्होंने 15 एकड़ कृषि भूमि बटाई पर ली थी, जिसका 1/4 हिस्सा उन्हें मिलना था, लेकिन खेत मालिक ने वहां कंबाइन चलाकर सारी फसल अपने घर पर ले गया। इसकी सूचना गदरपुर पुलिस को दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर मजबूर होकर परिवार ने सांकेतिक धरना देना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि गदरपुर पुलिस की कार्य प्रणाली सही नहीं है। इस मौके पर सोनाली नाम की महिला ने बताया कि थाना अध्यक्ष के पास कई बार वह अपनी तहरीर लेकर आई, लेकिन हमेशा टाल मटोल कर उन्हें वापस भेज दिया गया। इससे मजबूर होकर हम लोग आज थाना परिसर में विधायक के साथ आए हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि कई दिन से नहाया भी नहीं होगा और इसके घर में हो सकता है नहाने के लिए साबुन भी ना हो। इसके माता पिता इन्होंने किसी से ज़मीन ली थी ठेके पे, चौथाई पे, और जब फसल कटी तो जो इसका तय होगा हो सकता है नहीं मिल पाया, हो सकता है ज़मीन का मालिक उसको घाटा भी हो गया होगा, लेकिन कम से कम मेरी 4 महीने किसी उम्मीद से इसने दिहाड़ी मजदूरी की पति पत्नी ने मिलकर, तो इसका जो मेहनताना था ये इसको मिलना चाहिए था। हमारे आपके लिए विषय छोटा हो सकता है, लेकिन दिहाड़ी करने वाले, खेत में कसी चलाने वाले, खेत में घास निकालने वाले, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये वो लोग हैं जिनको कभी ना इसके जो बच्चा है ये, इसके माँ बाप को बुखार आ जाए ना तो ये अस्पताल दवाई लेने नहीं जाते हैं। ये लोग, इनको मालूम है कि आज हम दवाई लेने जाएंगे ना तो दिहाड़ी पर कौन जाएगा, और जब दिहाड़ी पर नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे का खाना कहाँ से पकेगा। तो अगर जो किसी ने इनके साथ इनकी दिहाड़ी भी नहीं दी, धान भी काट के ले गया, और इसकी जानकारी जब पुलिस को मिल गई तो पुलिस को इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए थी। बात एक ही नहीं है, बात यह है कि अगर जो ऐसी परंपराएं इस क्षेत्र में पैदा होंगी तो कल कितने गरीबों का शोषण होगा, कितने दिहाड़ी मजदूरी करने वालों का हक मारा जाएगा। इसी नाते ऐसे गरीबों के प्रति पुलिस को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात का है, ये विषय तो अपने आप में संवेदनशील है ही है, और मुझे दूसरे विषय पर अफसोस इस बात का है कि यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं अपने आप में बहुत अच्छे व्यक्ति होते हुए व्यवहार कुशल हैं, ईमानदार हैं, लेकिन क्या ऐसे कामों के लिए उन पर समय नहीं है। ये इन कामों से भी कहीं ज़्यादा पीड़ा पहुंचाने वाली बात ये है हमारी। तो इससे मैं धान करा था, मेरे हस्बैंड ने 4 महीने काम करा। मुझे पता है, मेरे पास 5 बच्चे, एक बच्चे मेरे काम से नहीं सुनता, 15 साल का काम नहीं कर पाता है। मुझे पता है मैंने कैसे अपने बच्चों के पेट काट के किस तरीके से पेट पाले, और यहाँ तक मैं अभी बाहर भी काम करती हूँ, कभी बाहर नहीं गई हूँ, अब मैं बाहर भी जाती हूँ काम पे। इसी वजह से छोटे से बच्चे को घर में रख के काम पे जाती हूँ। अब समझ सकते हो किस लिए मेरे पे कर्जा हो गया, मैंने किस्त ली है कि घर बनाया, तो धरना प्रदर्शन क्यों करना किस्तें सर मैंने भी दिए हैं। धरना प्रदर्शन क्यों करना? इसीलिए कि हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने आज 8 दिन से थाने में आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम आज यहाँ आए हैं कि हमें हमारा मजदूरी, चलो हक ना दे, हमारा मजदूरी दे दे। 4 महीने में बीच में मेरे ससुर भी ख़त्म हो गए, वो भी मैंने पैसा कर्जे पे उठा के ससुर का काम निपटाए हैं। अब कि नेकराम जी ख़त्म हुए थे 8 तारीख को, 8 जून को, तो वो भी मैंने पैसा लेके दूसरों से उधार